अल्लामा इकबाल ने शुरू से ही बहुत ज़्यादा लायक थे, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शौक़ से दिलचस्पी से पढ़ाई करते थे और फिर मैट्रिक का इम्तहान उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास किया था। उसके बाद 1905 में अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ पर जाके आपने वकालत का इम्तहान पास किया था और इसके साथ साथ उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। सियासत में भी उनकी दिलचस्पी थी। सियासत क्या होता है? सियासत बेटा होता है जो किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, जैसे हमारे वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, वज़रा हैं, दूसरे काबीना होती है। ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? सियासत से रिलेटेड है। यानी जो एक मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो हिकमत अमली तय की जाती है या जिस किस्म के कानून बनाए जाते हैं, वो एक सियासतदान की ज़िम्मेदारी होते हैं। ठीक है, अपना अपना रुझान होता है ना, हर इंसान की दिलचस्पी होती है किसी एक फील्ड में। इस तरह से अल्लामा इकबाल को सियासत में दिलचस्पी थी। डिग्री उन्होंने कानून की हासिल की थी। इसके साथ साथ उनका बहुत ज़्यादा जो शौक़ था वो फ़लसफ़ा में था। फ़लसफ़ी थे बहुत बड़े वो। और आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आगाज़ में आपसे भी सुना कि शायरी वो बहुत ही उम्दा और बहुत ज़्यादा क्लास की शायरी करते थे। उनकी शायरी ऐसे नहीं होती थी, मतलब जस्ट वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करते थे, वो किसी मकसद के तहत शायरी करते थे। और उनकी शायरी के जो मौज़ूआत थे उनमें ज़्यादातर जो नज़र आता है रुझान, वो इश्क़ हकीकी का, ठीक है, तसव्वुफ़ का रंग बहुत ज़्यादा नुमायाँ था आपकी शायरी में। फिर उसके अलावा आज़ादी का, वतन से मोहब्बत का, जज्बे का रुझान बहुत ज़्यादा था। यही उनकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत थी। शेर व शायरी उनकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत थी, जिसके ज़रिए उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों में फिर आज़ादी का जज्बा पैदा किया था। क्योंकि देखें, बात ये होती है कि किसी भी कौम की सोई हुई सलाहियतों को जो उजागर करना होता है ना, या बेदार करना होता है, उसके लिए बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत काम करना होता है। अगर आप बहुत लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब अपने लेवल के लिहाज से या अपने मेंटल लेवल के लिहाज से मैं कह दूं कि आप बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो हर किसी की समझ में वो चीज़ नहीं आती। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला की देन है कि हर इंसान की ज़हनी सतह एक जैसी नहीं होती। इसलिए उनकी कोशिश थी कि वो बात को इतने से सादा अंदाज में और इस अंदाज से पेश करें कि वो छोटे बड़े हर एक की समझ में भी आ जाए और फिर हर इंसान का दिल भी करे कि जो वो कहना चाह रहे हैं, जो पैगाम वो देना चाह रहे हैं, वो उसको उस पर अमल भी करें। और ये काम उन्होंने किसके ज़रिए किया? शायरी के ज़रिए किया। अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के नौजवानों, बरसगीर के मुसलमानों को उन्होंने आज़ादी का जज्बा दिया था। एक ख्वाब पेश किया था उन्होंने आज़ाद वतन का मुसलमानों के लिए, ताकि जहां मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। और फिर इस ख्वाब को पूरा किसने करके दिखाया था? अल्लामा इकबाल ने तो ख्वाब दिखा दिया बेटा। आप शाबाश, कायद आज़म ने उसको ताबीर दी थी इस ख्वाब को अपनी। क्योंकि देखें, अगर हम दोनों की बात करें, इंशाल्लाह कायद आज़म पे भी हम एक करेंगे गुफ्तगू, उनकी भी बात करेंगे उनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से। आज हम अभी अपने टॉपिक पे ही रहते हैं जो कि अल्लामा इकबाल से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब उन्होंने पेश किया अपना ये ख्वाब और उसके बाद अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में जब जज्बा बेदार किया, बहुत ज़्यादा शौक़ और ज़ौक़ पैदा हुआ वहाँ के नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, वहाँ के मुसलमानों में कि वाकई ये जो बताना चाह रहे हैं, जो रास्ता हमें दिखाना चाह रहे हैं, उसमें हम सब की भलाई है। किसी एक इंसान की भलाई तो नहीं थी ना, सबके लिए फ़ायदा था कि एक आज़ाद वतन कायम हो जाता जहाँ पे मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते। तो इसलिए सबके अंदर ही, सबके दिलों में ये जोश पैदा हुआ कि वाकई इसके ऊपर अमल करना चाहिए और इसके लिए कोशिश भरपूर करनी चाहिए। और फिर आपको पता है कि मुसलमानों ने उसके लिए किसी किस्म की कुर्बानी से भी गुरेज नहीं किया था, हर किस्म की कुर्बानी दी थी। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो आप बता सकते हैं अल्लामा इकबाल ने शायरी कौन सी ज़ुबान में की थी? जी जी, उर्दू और फ़ारसी। ठीक है, बैठ जाएं बेटा। उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान में उन्होंने शायरी की थी। और फिर उनकी जितनी भी किताबें थीं, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा मशहूर उनकी जो शायरी की किताबें हैं, उनमें बांगे दरा है, बाले जबरील है, ज़रबे कलीम